हेलो गाइज, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च को जो फर्स्ट और सेकंड से में जो एग्ज़ाम हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइज जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबी किससे होती है। तो टीबी होती है गाइज, ये होती है बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मृत्सकटिकम किताब किसने लिखी थी। मृत्सकटिकम जो बुक लिखी गई थी वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हैनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। जो हैनसांग है जो भारत के अंदर आया था, उस समय जो भारत के अंदर जो शासन था वो था हर्षवर्धन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है। राज्यों के अंदर जो आपातकाल लगाता है वो लगाता है राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, इनमें से पाषाण काल में कौन नहीं आता। चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर हुआ वो होगा ताम्र पाषाण, जो पाषाण काल में नहीं आता गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित की गई थी। ये की गई थी 1971 से 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द किसने दिया। जो जियोग्राफिकल जो भूगोल शब्द है वो दिया गया था एराटोस्थीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे किस राज्य में। जो सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं वो है गाइज केरल राज्य के अंदर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केरल अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था। ये हुआ था पंजाब के अंदर हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब राज्य के अंदर। और गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। गाइज अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया। 2019 का पूछा है, ये दिया गया था बुद्धादित्य मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कितने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बनाए गए थे। कैबिनेट मंत्री की बात की गई है तो 24 बनाए गए थे, स्वतंत्र प्रभार की बात की गई 24 और राज्य मंत्री 9। अगला है कि विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाएगी। विदेशी लोगों मतलब विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए ताकि वो भारत में आके काम करें, कौन सी योजना चलाई गई थी। मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि क्रम में लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला था असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ओके। अगला है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें तो गंगा था, एक नर्मदा था, एक कावेरी था और एक ऑप्शन और था। जो अपना राइट आंसर हुआ है वो है कावेरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन भी दोबारा से मतलब रिपीट हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रिपीट मीन्स कि
क्रम में लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर और चंगेज का। सबसे पहले आया था महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज का और उसके बाद तैमूर। अगला देखिए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया। यह किया गया था ट्रांजिस्टर का। जो सेकंड पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला है कि 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। थीम पर क्वेश्चन पूछा गया है। थीम की बात करेंगे 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की, तो वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारत की तरफ से नहीं खेला था। जो राइट आंसर था वो था युवराज सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था। तो धारा 370 का मसौदा तैयार किया गया था वो एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा किया गया था गाइस। अगला क्वेश्चन है, 2021 का पद्म भूषण मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया। मरणोपरांत की बात की गई है पद्म भूषण 2021 का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तरुण गोगोई को दिया गया, जो असम के मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, एफडीआई इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी। एफडीआई इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक की बात की गई है तो 9वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट है कि नमकीन जल का मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। नमकीन जल का मगरमच्छ पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज कि सूर्य की भारी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की जो भारी परत होती है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के सतह की ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्षोभ मंडल ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है गॉटफ्रीड लाइबनिज को। गॉटफ्रीड लाइबनिज को कहा जाता है बाइनरी अर्थमेटिक के जनक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिम्स्टेक से कि बिम्स्टेक में कौन सा देश सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर है वो है मालदीव, जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काकोरी कांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ गाइज, 1925 के अंदर हुआ था। 1925 में हुआ था काकोरी कांड। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुआ था। ये हुआ था 1539 में। चौसा युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन था कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि असम में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। जो असम के अंदर नेशनल पार्क नहीं है वो है दुमका नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इनमें से किन्हें भारत रत्न नहीं दिया जो प्रथम समय दिया गया था। जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था वो किनको नहीं दिया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विश्वेश्वरैया इनको नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई नहीं है, वो है इंटेल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। उस समय हमारे महात्मा गांधी जी थे कोलकाता के अंदर, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कौन सा राज्य मणिपुर राज्य की सीमा साझा नहीं करता। उस राज्य का नाम है मेघालय, जो मणिपुर की सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ये यूज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ये मैग्नीशियम होगा Mg जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम को लैंप में जलाने से क्या मिलेगा, तो उसको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 का सैन्य विद्रोह कब हुआ था, मतलब डेट पूछी गई है कब हुआ था, तो हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था गाइस, 10 मई को हुआ था 1857 का सैन्य विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में प्रोटीन किस में बदलता है, छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन बदलता है वो एमिनो अम्ल मीन्स कि एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे, 4 ऑप्शन थे, वो थे एस उनिकृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न नहीं है, नवरत्न की बात की गई है तो AAI, ये क्या है, मिनी रत्न कंपनी है गाइस, मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था, ये हुआ था सबसे पहले 2015 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से संविधान संशोधन में अनुच्छेद आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर होता। अगला कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट सीरीज हुई, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन बने, उसमें मैन ऑफ द सीरीज बने थे पैट कमिंस, और गए जो सीरीज है वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीती थी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रुपए का लोगो किसने डिजाइन किया, ये डिजाइन किया गया था उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कौन सी बैंक है जो सार्वजनिक नहीं है, उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक जो सार्वजनिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से, आप सब लोगों को पता है कौन से नृत्य से है, कथक नृत्य से है बिरजू महाराज का संबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है गाइस, पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा गया है, जो बिहार राज्य से संबंध है मधुबनी चित्रकला का संबंध। ओके, तो गाइस ये थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी की 12 मार्च को, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के अंदर। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।